ये वही भाजपा है जो हिंदू को जगाने के लिए आया था, और जो लात खा रहा है, जिसे धक्के देके भगाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू है। जमीर जिंदा रखिए बनारसियों। गुलाम बनने का नतीजा ये है कि जब मां मर रही है बिना दवा के, तो भी कोई सवाल नहीं पूछा गया और ना ही कोई जवाब मिलता है। बाप मर रहा है, मासूम बच्चे मर रहे हैं, घर के लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। हम इसलिए आपको नहीं कह रहे हैं कि हम विपक्ष के नेता हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति और हर बनारसी का एक व्यक्तिगत स्वाभिमान, आत्मसम्मान होता है। और बनारस के साथ अब गुंडई करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडई के बल पर बनारस पर कब्जा करना चाहते हैं। लूट का एक बड़ा साजिश चल रहा है, और उस लूट में जो है अगर कोई सवाल पूछ देता है तो उसको फर्जी मुकदमे डाल दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, वोट अलग है, सरकार अलग है बनाना, लेकिन मां बहन की गाली दोगे, जमीर के साथ खिलवाड़ अगर करोगे, तो याद रखना बनारस की सड़क ज्यादा शांत नहीं रह पाएगी। हम हिंदू जगाने आए हैं और हिंदू जगा के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह नारा हर आदमी के दिल और मिजाज पर स्ट्राइक कर गया था, जिसका नतीजा ये था कि हर आदमी मूलभूत सवालों को पीछे छोड़ते हुए जय श्री राम के नारों के साथ देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया, अपना समर्थन दिया। आज एक वीडियो बनारस के अंदर वायरल हो रहा है 388 उत्तरी विधानसभा के माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी का। वो अपने क्षेत्र के लोगों को धक्के दे करके भगाते नजर आ रहे हैं, उन्हें गाली देते नजर आ रहे हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने अपने सारे मूलभूत सवालों को पीछे ढकेल करके रविंद्र जायसवाल को उत्तरी विधानसभा में भरपूर समर्थन दिया और अपना वोट दिया, जिससे वो लगातार 2 बार विधायक रहे। एक तो बनारस के अंदर न तो बेड है, न तो इंजेक्शन है, न तो ऑक्सीजन है। बनारस के तमाम लोग अपनी ज़िंदगी से जद्दोजहद करते हुए, प्रशासनिक अमले से रोते हुए अब सरकार से अपनी बात को रखना चाहते थे। वहाँ कोई नहीं है। पूरे बनारस के 8 विधानसभा के विधायक पहले तो दिखाई नहीं दिए, और अब जब दिखाई भी दिए एक माननीय मंत्री महोदय रविंद्र जायसवाल जी, तो वो अपने क्षेत्र के जनता को धक्का दे करके, मारते हुए, गाली देते हुए भगाते नजर आ रहे हैं। ये वही भाजपा है जो हिंदू को जगाने के लिए आया था, और जो लात खा रहा है, जिसे धक्के देके भगाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू है। ये कौन सा हिंदुत्व और हिंदू की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। आज बनारस का ये तस्वीर देखने के बाद दिल और मिजाज बड़ा भारी है और बहुत ही आक्रोशित है। मेरी आज जो शिकायत है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। आज मेरी शिकायत अपने बनारस के मासूम भाइयों से है। ये कौन सा आपने तस्वीर बना दिया है, और किसकी इतनी ज़रूरत हो गई? कौन सा ऐसा नेता है जो पूरे बनारस के अंदर गिरते हुए लाशों पर सवाल पूछे और वो धक्का दे, मारे, गाली दे? इस हिसाब का और यह तस्वीर क्यों बनारस के लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हमारे सांसद हैं, वो नदारत हैं। 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कोई कहीं नहीं दिख रहा है। नगर में मेयर साहिबा हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई कहीं दिखाई भी दे रहा है तो वो मारते हुए नज़र आ रहा है, गाली देते नज़र आ रहा है। यह सवाल, यह तस्वीर जो है वो बनारसियों के मिजाज पे और उनके आत्मसम्मान पर एक गहरा चोट देते हुए है। ज़मीर जिंदा रखिए बनारसियों। गुलाम बनने का नतीजा ये है कि जब मां मर रही है बिना दवा के, तो भी कोई सवाल नहीं पूछा गया और ना ही कोई जवाब मिलता है। बाप मर रहा है, मासूम बच्चे मर रहे हैं, घर के लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। सरकार सिर्फ हिंदू और मंदिर का इंतजार कर रही है। और आप भी अगले विधानसभा चुनाव में फिर से हम हिंदू जगाने आए हैं और हिंदू जगा के जाएंगे के नारे पर आप स्ट्राइक होंगे और वोट देंगे। ज़मीर जिंदा होना चाहिए, जिंदा हैं तो वसूलों के साथ रहना चाहिए। आज आपके साथ हुआ है। किसी मुसलमान को एक सबसे बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ,
वो जिसको धक्का दिया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर हिंदू समर्थक थे। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जिनको विधायक रविंद्र जायसवाल धक्का और गाली दे करके भगाते नजर आ रहे हैं वो हिंदू हैं और उनके सर का बाल उड़ा हुआ। उनके घर अभी भी हाल ही में एक मृत्यु हुई थी कोरोना काल से और अभी उनका परिवार इफेक्टेड है। उनका अपराध सिर्फ ये था कि वो अपने विधायक से उनकी जिम्मेदारी, उनका जवाबदेही तय कर रहे थे। वो दवा और इंजेक्शन के और बेड के बारे में पूछ रहे थे, जिससे तिलमिलाए हुए रविंद्र जायसवाल जी उनको धक्का और गाली देना शुरू कर दिए। यह हालत हो गई है हम बनारसियों की और इस तरीके का नज़रिया हो गया है भारतीय जनता पार्टी का हम बनारसियों के प्रति। इसका सवाल, इसका मुकम्मल जवाब देना होगा हम बनारसियों को। हम इसलिए आपको नहीं कह रहे हैं कि हम विपक्ष के नेता हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति और हर बनारसी का एक व्यक्तिगत स्वाभिमान, आत्मसम्मान होता है। वो वोट देकर के गाली सुनने के लायक के लिए नहीं है। हम बनारसी लोग सम्मान देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी जल्लादों की तरह हमसे बात करेगा, हमें माँ बहन की गाली देगा। घर में मातम सा छाया हुआ है, हर चेहरे पर डर सा है, हर लोग रोजी रोटी के साथ साथ जिंदगी के लिए तड़पते नजर आ रहे हैं। और वैसे दौर में हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमको धक्का दे, हमको गाली दे और हमारे बीच से नदारत रहे, गायब रहे। सवाल पूछने पर पुलिस लगवाता है, उसके लोग उसको धक्का दे करके बाहर कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछना क्यों अपराध सा हो गया है भारतीय जनता पार्टी से? ये बनारस है। बनारस सवाल पूछना जानता था और बनारस के साथ अब गुंडई करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडई के बल पर बनारस पर कब्जा करना चाहते हैं। लूट का एक बड़ा साजिश चल रहा है और उस लूट में जो है अगर कोई सवाल पूछ देता है तो उसको फर्जी मुकदमे डाल दिए जाते हैं। शायद इसीलिए मुझे बनारस से बाहर किया गया कि अगर मैं बनारस में रहता तो मैं अपने जनता के लिए, अपने बनारसियों के हक और हुकूक के लिए इन भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर देता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, वोट अलग है, सरकार अलग है बनाना, लेकिन माँ बहन की गाली दोगे, जमीर के साथ खिलवाड़ अगर करोगे तो याद रखना बनारस की सड़क ज़्यादा शांत नहीं रह पाएगी। बनारस के इसी सड़क पर न्याय करेंगे और तुम जिस तरीके से धक्का मार रहे हो, जिस तरीके से गाली दे रहे हो, वह वक्त पलट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बनारस के हर गली चट्टी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मुकम्मल जवाब उसी गाली और उसी धक्के से न देना पड़े। इसलिए स्वाभिमान के साथ और सम्मान के साथ मत खेलिए। आपसे कोई सहयोग नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। हम बनारसी लोग आपस में एक दूसरे का साथ और सहयोग देकर के ज़िंदगी बचा रहे हैं। ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं और उस पर भी तुमने गाली और गलौज दे रहे हो, माँ बहन की गाली गलौज दे रहे हो, सवाल पूछने पे मुकदमा लगवा रहे हो। और पुलिस प्रशासन के लोग, मैं एसपी सिटी से पूछना चाहता हूं कि क्या रविंद्र जायसवाल के इस कुकृत्य के खिलाफ, इस गंदे व्यवहार के खिलाफ, इस दरिंदगी के खिलाफ क्या आपकी जमीर और आपका स्वाभिमान साथ जिंदा है, साथ देगा? क्या एप्लीकेशन आप लेंगे इस दुर्व्यवहार के खिलाफ, विधायक के और मंत्री के खिलाफ? अगर हैं तो बताइए, हम एप्लीकेशन देते हैं, हमारे तरफ से एप्लीकेशन जा रहा है। लेकिन जनता के साथ दरिंदगी मत करिए। इसमें बनारस के लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं और उस सांस के तड़प में अगर कोई भी व्यक्ति क्रोधित होकर के सवाल सिस्टम से पूछता है, अपने विधायक से पूछता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि हमको शांतिपूर्वक वो जवाब दें। आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप दवा नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप बेड नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन गाली मत दीजिए, धक्का मत दीजिए, लात मत मारिए। इस बात को हम बनारसियों को समझना होगा। और निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि मेरे इस बात को हमारे बनारसी भाई बड़े साफ गोई से और सकारात्मक तरीके से इस बात को समझेंगे, दिमाग में लेंगे, दिल पे लेंगे और मुकम्मल निर्णय लेना होगा। इनके खिलाफ एक मुकम्मल जवाब देना होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।